तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक जो शासन करता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपको पता है कि हम जो है NCERT बेस्ड जो है अपने जो सिलेबस है वो कवर करते चल रहे हैं। तो आज उसी में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के शासकों ने ही जो है सबसे अधिक यानी कि 1320 से लेकर 1414 तक अर्थात 94 वर्षों तक जो है शासन किया। यानी कि सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था। उसके बाद है कि तुगलक वंश जो कि सल्तनत संक्रमण का काल था, और इस काल में जहाँ एक और साम्राज्य का विस्तार हुआ तो वहीं दूसरी ओर विघटन भी प्रारंभ हुआ। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सर्वप्रथम जो कार्यान्वयन है वो इसी समय हुआ, और धार्मिक कट्टरता का भी उदय हुआ था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 तक रहता है। और इसका जो नाम है वो यानी कि गाजी मलिक ने क्या की थी, तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था इसी का नाम था गाजी मलिक। ठीक है जी। उसके बाद यह किसानों के लिए नहर निर्माण का जो कार्य प्रारंभ किया। अंततः इसे नहरों का जनक या फिर जो पिता जो माना जाता है। हालांकि जो सर्वाधिक नहरों का जो जाल है वो बिछाने का जो कार्य है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपना जो पहला अभियान है वो जोना खां के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया था। जोना खां ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम जो है वो सुल्तानपुर रख दिया था। और इस विजय के बाद जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, जोना खां। ठीक है जी। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम जो सैन्य अभियान था वो बंगाल का था, और इस अभियान की वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को जो हराया था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। उसके बाद है कि तुगलक ने क्या किया, इसने जो है निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाकर मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और वास्तव में हुआ भी वही, गयासुद्दीन के दिल्ली जाने से पूर्व ही उसका जो देहांत हो गया। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का जो कि महल बनवाया था, किंतु इस महल के गिरने से जो है गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद है कि गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था, और डाक प्रणाली को जो पूर्णतः है वो गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्थित किया था, और इस काल में डाक विभाग जो है सर्वोच्च थी। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकमाबाद नाम जो है नगर की स्थापना की थी। दोनों को स्टार मार्क कर सकते हैं। कहाँ पर? दिल्ली के समीप। ठीक है जी। रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर इसने स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। आप पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो वास्तविक जो मूल नाम था वो था जोना खां, या फिर आप कह सकते हैं उल्गू खां। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1325 में, और मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। यह 13 भाषाओं का अच्छा जानकार था, साथ ही ज्योतिष, खगोल और गणित का भी अच्छा जो है विद्वान था।
मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, ठीक है जी, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसको जो क्षपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु जो कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि किस शासक को जो क्षपनशील, पागल या फिर रक्त पिपासु कहा जाता है, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है कि यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा जो है शासक था और इसके समय सल्तनत काल की विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ और इसके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांटा गया था। उसके बाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी जो गलतियां थी वो क्या क्या थी। नंबर 1 क्या क्या कि इसने दुआब पर तब कर बढ़ा दिया जब वहां अकाल पड़ रहा था और दुआब सल्तनत काल का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों की मदद के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की, जिसका प्रधान अमीर ए कोही था। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमीर ए कोही जो किससे संबंधित था, तो एक के किसानों से संबंधित विभाग था। ठीक है जी। अकाल से राहत के लिए सुल्तान ने एक अकाल संहिता तैयार करवाई। किसानों के लिए अग्रिम कृषि ऋण जो है तकावी की जो व्यवस्था करवाई। नंबर 2 है कि इसने तांबे के सांकेतिक मुद्रा जो कि 1329-1330 में इसने चलवाई, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। उसके बाद बर्नी कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो सबके पास तांबा होता था। उसके बाद है तीसरा, इसने क्या किया, मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी को जो 1327 में स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा। बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, जहां चारों ओर से दूरी समान थी, इसलिए इसे राजधानी के लिए चुना गया था। ऑप्शन 4 है कि इसने जो खुरासान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। उसके बाद है कि इतिहासकारों के अनुसार खुरासान मध्य एशिया का ट्रांस ओक्सियाना का जो क्षेत्र था। उसके बाद है कि यह अभियान तरमशरीन और मोहम्मद तुगलक की मैत्रिता का परिणाम था। 5वां है आपका कि इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने हिमालय की जो है दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए जो है सैनिक भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए थे। उसके बाद 1333 में मोरक्को का जो यात्री है इब्न बतूता, वो 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचता है और वो रहेला नामक पुस्तक के जो लेखक है वो इब्न बतूता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विविधता से खुश हुआ और इसे दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि काजी कौन होता है, तो काजी होता है जज। उसके बाद है कि इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग जो प्रारंभ किया था। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को चीन में भेजा था। उसके बाद 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली थी। 1337 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उसके बाद 1351 में सिंध विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गए, जिस दौरान की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु पर बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जो मुक्ति मिल गई। स्टार मार्क कर लीजिए, कौन कहता है, बदायूं। उसके बाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था। इसके प्रशासन में साईराज नामक एक हिंदू मंत्री था। इन्होंने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी को जो 1000 गायें दान में दे दी थी।
यह पहला सुल्तान था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का जो दर्शन किया था। उसके बाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने होली का जो त्यौहार है वो अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुगण यानी कि बीमार हो चुका है। इसे रक्त पिपासु या फिर पागल बादशाह भी कहा जाता था। नोट करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार मजदूल मुल्क था। उसके बाद आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। यह जोनाखा का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता तथा राजपूत रणमल की पुत्री का पुत्र था, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका जो राज्याभिषेक है वो 1351 ईस्वी में हुआ। इसने क्या किया? अशोक के टोपरा जो अभिलेख है, ठीक है जी, अभिलेख हरियाणा का तथा मेरठ अभिलेख जो कि यूपी में है को जो है दिल्ली में स्थापित कर दिया। उसके बाद है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने अलग से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर का जो है निर्माण करवाया। क्वेश्चन बनता है कि कितने नगर बनाए थे? 300। जैसे कि जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि। ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जो जाना जाता है। इसने 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जो है जाल बिछा दिया था और इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना जो है प्रारंभ किया था, ठीक है जी। और जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक ए शरब यानी कि शरब नामक कर जो देना होता था, जो कुल उपज का 10% या फिर 1/10 जो है भाग देना होता था। उसके बाद है कि इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्यों पर अधिक धन खर्च किया गया था और इसी के समय सर्वाधिक लोक निर्माण विभाग का स्थापना जो किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 थे और इसने दासों की देखभाल के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए बदगान, ठीक है जी। किसकी? दासों के लिए कौन सा था? बदगान। और इसने जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी देना स्टार्ट किया था। जो गरीब थे, असहाय थे और अनाथ की सहायता के लिए इसने जो एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए खिरात। इसने दर उल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल भी बनाया था। यह सरकारी खर्च पर हज की यात्रा करवाने वाले पहले भारतीय शासक था और विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। इसके द्वारा अद्धा एवं विक नामक 2 सिक्के जो है चलाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करना प्रारंभ किया था। उसके बाद है कि इसी के द्वारा जो है वो फुतुहात एवं फिरोज शाही आत्मकथ्य लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बरनी नामक विद्वान रहता था जिसने फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक की रचना की थी। इनकी मृत्यु होती है 1388 में और तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक वंश के सैन्य अभियान की बात करें तो फिरोज शाह ने 1359 में उड़ीसा के जाजनगर पर चढ़ाई की और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर काफ़ी धन वहाँ से लूट लिया था। उसके बाद 1365 में उन्होंने कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई की और वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद है कि इसमें सैन्य पदों को वंशानुगत वो बना दिया था। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बखराव बहुत तेजी से होने लगा।
इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो साम्राज्य था वो दिल्ली से पालम तक था और इसके पंजाब का सूबेदार खिजर खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और खिजर खां ने ही तैमूर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। तैमूर जो कि मध्य एशिया का एक खूंखार आक्रमणकारी था और 1369 में अपने पिता के मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बन गया था। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। स्टारमक कलीजे कब आक्रमण किया था? 1398 में। और तैमूर लंग के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्त। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया और तैमूर लंग ने खिजर खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश और 1414 में खिजर खां ने इसकी हत्या कर दी थी। तो यह था आपका तुगलक वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में और साथ ही हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। ये दोनों वंश हम जो कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि सैयद वंश आपका छोटा सा ही है।